दोनों ही देशों पर लगा दिया है। ट्रंप ने कनाडा पर 25% टैरिफ लगाकर गजब बवाल मचा दिया है और इस चेतावनी के बीच कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पहुंच चुके हैं फ्लोरिडा। Tulsi Gabbard, after Vivek Ramaswamy, and after so many Indians, now Trump had decided to appoint American Indian from Indian origin, Mr. Kash Patel, as FBI director. This is such a big post. ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है, ये एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ट्रम्प का FBI डायरेक्टर के तौर पर कैश पटेल का नाम अनाउंस करना, फ्लोरिडा में ट्रंप से मुलाकात के लिए, उसे एक मौके के लिए जिसमें वो इस टैरिफ से आजादी की भीख मांगने वाले हैं। जस्टिन ट्रूडो ने अपने बयान में कहा कि वो जो कहते हैं वो करते हैं और आनन फानन में वो सीधे ट्रंप से मिलने पहुंच चुके हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री अपने पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर के साथ अमेरिका के फ्लोरिडा पहुंचे हैं, जहां होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने गोल्फ क्लब में मुलाकात की। Trump has announced plans to impose sweeping tariffs on imports from China, Mexico and Canada, citing the need to combat illegal drugs and migration. Trump proposed a 10% tariff on all goods from China and a 25% tariff on products from Mexico and Canada. These measures, he said, will remain in effect until drug trafficking and illegal immigration across US borders are stopped. Trump linked the move to his broader agenda of using trade policy to address domestic security challenges. Financial markets reacted immediately, with the Mexican peso falling over 1%, the Canadian dollar dropping 0.5%, and China's offshore नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने शुरुआत की वीडियो में देख ही लिया है कि कनाडा किस तरह से अपने घुटनों पर आ गया है। दोस्तों, कनाडा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। दोस्तों, जो बाइडेन की सरकार के दौरान कनाडा हवा में बहुत उड़ रहा था, भारत के खिलाफ बहुत सारे बयान दे रहा था उल्टे सीधे, लेकिन दोस्तों अब वो घुटनों पर आ गया है। जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं तो उन्होंने एक ऐलान किया, उस ऐलान को करते ही कनाडा की सरकार हिल चुकी है और कनाडा के पीएम फ्लोरिडा पहुंच गए हैं ट्रंप को मनाने के लिए कि ट्रंप किसी तरह का एक्शन न ले ले कनाडा की सरकार के खिलाफ। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में जस्टिन ट्रूडो ने जितने भी रिलेशन कनाडा के साथ, जितने भी देशों के अच्छे रिलेशन थे, उन सब का सत्यानाश कर दिया है। और उसके पीछे जो बाइडेन की सरकार है, क्योंकि उसका खुला सपोर्ट था कनाडा के पीएम को। लेकिन दोस्तों, अब कनाडा का पीएम हिल चुका है ट्रंप के फैसले से। दरअसल दोस्तों, बात यह है, जब ट्रंप सत्ता में आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया कि जिन देशों के साथ उनका व्यापार घाटा चल रहा है उन पर वो 25 से 35% का टैक्स लगाएंगे, और उसमें कनाडा और चाइना शामिल थे। तो कनाडा का पीएम बहुत ही ज़्यादा डर गया है दोस्तों, और कनाडा के पीएम फ्लोरिडा पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप को मनाने के लिए। दोस्तों, अब ये टैक्स कनाडा पे लगेगा या नहीं लगेगा, इसकी हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। दोनों ही देशों पर लगा दिया है। ट्रंप ने कनाडा पर 25% टैरिफ लगाकर गजब बवाल मचा दिया है और इस चेतावनी के बीच कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पहुंच चुके हैं फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में ट्रंप से मुलाकात के लिए, उसे एक मौके के लिए जिसमें वो इस टैरिफ से आजादी की भीख मांगने वाले हैं। जस्टिन ट्रूडो ने अपने बयान में कहा कि वो जो कहते हैं वो करते हैं और आनन फानन में वो सीधे ट्रंप से मिलने पहुंच चुके हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री अपने पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर के साथ अमेरिका के फ्लोरिडा पहुंचे हैं, जहां होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने गोल्फ क्लब में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने साथ डिनर किया, मुद्दों पर चर्चाएं की। बातचीत को गुप्त रखा गया, लेकिन इतना साफ है कि टैरिफ को लेकर ही दोनों के बीच बात हुई होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको से होने वाले सभी इंपोर्टेड प्रोडक्ट पर 25% टैक्स लगाने की चेतावनी दी थी और कहा था कि राष्ट्रपति के रूप में ये उनका पहला आदेश होगा। यानी उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये साफ कह दिया था कि वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही राष्ट्रपति के दफ्तर से अगर कोई पहला फैसला पास करेंगे, बायलैटरल डोनर्स के भी पैसे दें। और सो ये मेरा ख्याल है कि इंडिया ने बोल्ड लीडरशिप शो की है एंड दे हैव आस्क्ड लेट्स कॉल स्पेड एज स्पेड, गिव इट द मनी। उन्होंने कहा पैसा दो, इतने पैसे रखो, बिकॉज यू हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी डेवलपिंग वर्ल्ड तो अभी तो हमने तो फैक्ट्रियां लगानी शुरू की हैं,
अब देखें ये एक बड़ी लड़ाई है। ये जो हम स्मॉग की बात करते हैं ना, अभी जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर में या बाकी जगहों पे आप चले जाएं तो जो हम स्मॉग कर रहे होते हैं, ये बेसिकली क्या है स्मॉग? ये यही है ना कि हम बेसिकली अपनी वी आर अनएबल टू ट्रांसफॉर्म आवर वे ऑफ लाइफ, आवर इंडस्ट्रीज, आवर बिजनेसेस, आवर कॉर्पोरेशंस, इनको उसमें वो जिसे कहते हैं जो ग्रीन हाउस एमिशंस वो कर रही हैं, हम उनको कंट्रोल करने में नाकाम है। सो इस वजह से मार पड़ रही है, हमारे हालात ख़राब है। हम सारा टाइम इस चीज़ में पैसे बता देते हैं, वो जी इंडिया से जो है ना वो जला रहे हैं, तो वो वहाँ से उधर से कहाँ से भाई आता, थोड़ा सा 1-2% हो गया, इतना थोड़ा ही होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंडिया ने बात की है, इंडिया हैज़ टेकन अ लीड। Tulsi Gabbard, after Vivek Ramaswamy, and after so many Indians, now Trump had decided to appoint American Indian from Indian origin, Mr. Kash Patel, as FBI director. This is such a big post. ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है, ये एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ट्रम्प का FBI डायरेक्टर के तौर पर कैश पटेल का नाम अनाउंस करना, नॉमिनेट करना, ये एक बड़ी खबर है। इसको कुछ सर्कल्स में तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ के तौर पर लिया जा रहा है। वैसे तो जो कैश पटेल हैं वो ट्रम्प के लॉयलिस्ट हैं और वो पहले उनके साथ काम करते रहे हैं, लेकिन एक ऐसी पोस्ट पर इसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि सभी इंडियंस जो हैं वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर आ रहे हैं। यहाँ पर जब इंडियंस बोला जाता है तो ये बात याद रखिएगा, यानी जिनके पेरेंट्स का, फोर फादर्स का, या वो खुद इमिग्रेंट बनकर आए, उन सबको कहा जाता है कि सभी, क्योंकि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ है, उनके पेरेंट्स, फोर फादर्स या उनका अपना वो इंडिया से ताल्लुक़ है। तो कुछ जगह पर तो मैंने ये भी देखा कि कहा गया कि एक गवर्नमेंट तो इंडिया के अंदर है और लगता है कि दूसरी गवर्नमेंट इंडिया की अमेरिका के अंदर बन रही है। तो देखिए बात ये है कि अच्छा, इसके अंदर एक और बात कही जा रही है और वो ये है कि ट्रम्प तो इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं, कितना ज़्यादा, वैसे वो इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं और जो कवानीन बनाने की बात कर रहे हैं वो तो बहुत सारे ऐसे इमिग्रेंट्स के उस पर भी आते हैं कि जो बात कही जाती है कि भाई ये तो बात बहुत बढ़ जाएगी, बहुत दूर तक चली जाएगी। तो आपको अब मैं ये बताना चाहूँगी कि जो केशव पटेल हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनका ताल्लुक़, कैश पटेल के पेरेंट्स का ताल्लुक़ इंडिया गुजरात से है और वहाँ से वो माइग्रेंट करके जो है वो गए। लेकिन दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।